हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एयरफोर्स में आए हुए कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को। यह वीडियो आपका कॉनिक सेक्शन सर्कल का होगा। यह सर्कल का पार्ट 2 है। इससे पहले एक और पार्ट दे चुके हैं। अगर आप उसे अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। हमने प्रीवियस ईयर मैथ्स, एयरफोर्स प्रीवियस ईयर मैथ्स के नाम से प्लेलिस्ट बनाया है। वहाँ पे जाएंगे, आपको और भी बहुत सारे चैप्टर्स के प्लेलिस्ट मिलेंगे। इस प्रीवियस ईयर बनाने से आपको क्या होगा, आपके जो भी कंसेप्ट होंगे वो रिवाइज होंगे और साथ ही साथ आपको डिफ़िकल्टी लेवल के भी पता चलेंगे। आपके एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो भी पता चलेंगे। यहाँ पे क्वेश्चंस के डाटा अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चंस का जो कंसेप्ट है उसी कंसेप्ट पे आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछा गया हुआ था। ठीक है, तो चलिए अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। आपको सिंपली एक एक क्वेश्चंस को वॉच करना है, पहले खुद से बनाने की कोशिश करना है। अगर आपसे बन जाता है तो अपने आंसर्स को मैच करना है, फिर हमारे तरीके को भी देखना है ताकि आपको और हमारे दोनों तरीके आप सीख सकें। हो सकता है किसी एक का तरीका अच्छा हो तो आप उसको एग्जाम में अप्लाई करें। चलिए बच्चे अपने वीडियो की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि दो पैरेलल टेंजेंट के बीच आपको डिस्टेंस बताना है। द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट ऑफ ए सर्कल रेडियस 4 सेंटीमीटर। अगर किसी सर्कल है जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर दिया गया है तो इस दोनों के बीच, इस सर्कल के बीच में जो भी टेंजेंट खींचा गया है, जो पैरेलल टेंजेंट होंगे इस दोनों सर्कल के, उसके बीच का आपको डिस्टेंस बताना है। जैसे ये एक लाइन है, ये एक सर्कल है। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, एक टेंजेंट खींचा जा रहा है इस सर्कल पे। इस सर्कल पे क्या किया जा रहा है, एक टेंजेंट खींचा जा रहा है। जैसे मान लेते हैं कि ये क्या है, एक टेंजेंट है और एक और इसी के साथ पैरेलल टेंजेंट खींचा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, पैरेलल टेंजेंट खींचा जा रहा है। तो आपको बताना है इस दोनों पैरेलल टेंजेंट के बीच, यानी इस टेंजेंट T1 और टेंजेंट T2 के बीच के आपके डिस्टेंस क्या होंगे। ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ से इसका सेंटर होगा अगर O, तो इसके बीच का डिस्टेंस होगा या वही उसका इसके बीच का दूरी होगा, और इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, मानते हैं इसके बीच का डिस्टेंस अगर क्या होगा, S होगा, तो S इक्वल टू क्या होगा, ये 2 टाइम्स ऑफ R होगा। क्यों R होगा, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक R डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक R डिस्टेंस। तो दो पैरेलल टेंजेंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, किसी सर्किल के बीच का 2R होगा। तो 2 इंटू R का वैल्यू डाल देंगे, R का वैल्यू 4 है, तो ये क्या हो गया 8 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो इस तरीके से क्या करना है, बनाना है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे के लिए भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में हमने दिया है, ताकि क्या हो, दोनों मीडियम के बच्चे इसे देख सकें। तो इसी में हिंदी में लिखा गया हुआ है, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर के दो समांतर स्पर्श रेखा के बीच की दूरी। वही बताना है जो पैरेलल टेंजेंट के बीच की डिस्टेंस के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, ए टेंजेंट इज ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 17 सेंटीमीटर ऑफ सर्किल C0, R, इसका कोऑर्डिनेट दिया जा रहा है सेंटर का, ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ टेंजेंट इज। तो आपको टेंजेंट के लेंथ बताना है कि आखिर टेंजेंट के लेंथ क्या होंगे। क्वेश्चंस में कहा जा रहा है सिंपली कि एक सर्कल है जिसका रेडियस, जिसका जो आपका सेंटर का कोऑर्डिनेट 0, R दे रहा है और रेडियस 8 सेंटीमीटर दिया जा रहा है। तो आपको बताना है उसके टेंजेंट का लेंथ, यानी जिस पॉइंट से जो टेंजेंट हम खींचे हैं सर्किल पे उसके दूरी बताने हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, एक सर्किल बनाते हैं। सबसे पहले तो एक सर्किल बनाएंगे। ये एक सर्किल है, ठीक है, और कहा जा रहा है द टेंजेंट इज ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट, किसी पॉइंट से टेंजेंट को खींचा जा रहा है। तो मान लेते हैं ये क्या है, एक P पॉइंट मान लेते हैं, इस पॉइंट से टेंजेंट को खींचा जा रहा है। और चलिए टेंजेंट को थोड़ा सा हम बना लेते हैं। टेंजेंट को बनाते हैं। तो इस पॉइंट P से टेंजेंट यही होगा, इस पॉइंट P से टेंजेंट यही होगा। और क्या किया जा रहा है, आपको क्या दिया जा रहा है, टेंजेंट इन ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट एट ए डिस्टेंस 17 सेंटीमीटर ऑफ ए सर्किल। 17 सेंटीमीटर इस टेंजेंट से इस सर्किल के बीच की दूरी, यानी इस टेंजेंट से इस पॉइंट से सर्किल के बीच की दूरी, यानी सेंटर तक की दूरी कितना दे रही है आपको, 17 सेंटीमीटर। ये कितना दे रहा है आपको बच्चे, 17 सेंटीमीटर दिया जा रहा है। इसका रेडियस कितना दिया जा रहा है, रेडियस दिया जा रहा है बच्चे आपको 8 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है, ये ए मान लेते हैं, ये क्या है आपका C है। तो आपको बताना है PA का डिस्टेंस, यानी PA का डिस्टेंस आपको बताना है। तो PA का डिस्टेंस क्या होगा, तो PA ही आपका टेंजेंट है, यही है लेंथ ऑफ टेंजेंट, PA ही है। PA जो है आपका वही तो टेंजेंट है। तो PA का लेंथ आपको बताना है। तो PA का कैसे निकलेगा, ये परपेंडिकुलर होता है, आपको पता है। तो PC का स्क्वायर इक्वल टू PA का स्क्वायर प्लस क्या है बच्चे, AC का स्क्वायर। तो आपको निकालना है PA का स्क्वायर। तो PA का स्क्वायर इक्वल टू क्या है बच्चे, PC का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर। तो आपको PA निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली स्क्वायर को हटा देते हैं और सिंपली इस पर रूट चढ़ा देते हैं।
ठीक है। तो चलिए इस पर रूट चढ़ाते हैं, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, रूट अंडर पी सी का स्क्वायर, पी सी कितना है 17 का स्क्वायर माइनस ए सी कितना है 8 का स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, इसे आप कीजिएगा तो ये आएगा आपका रूट अंडर 225, क्या आएगा रूट अंडर, यहाँ पे नई जगह है तो इसको इधर लिख देते हैं, क्या आएगा रूट अंडर 225, और 225 का वैल्यू क्या होगा बच्चे 15 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन है, इसी टाइप से क्वेश्चन आपके सर्किल में बनते हैं। थोड़ा सा कभी कभी टफ लेवल का भी क्वेश्चन दिया जाता है, तो इससे पहले वाले जो हम पार्ट 1 जो दिए हैं आपको, वहाँ पे आप जाके देखिएगा, बहुत बढ़िया बढ़िया लेवल का क्वेश्चन हम करवाए हैं, आपको उससे बहुत सारे कंसेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रोन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्किल। किसी भी टेंजेंट का लेंथ बताना है, अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पर अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो क्या वो टेंजेंट इक्वल होंगे, नहीं इक्वल होंगे, कभी कभी इक्वल होंगे, या फिर कुछ भी नहीं कर सकते, नॉट डिफाइंड। तो देखिए आपको बता दें ये कंसेप्ट है, तो ये एक मानते हैं टेंजेंट है, ठीक है, इसको हम किसी पॉइंट से, इसको हम क्या करते हैं किसी पॉइंट से, इस पर हम टेंजेंट खींचते हैं, ये एक सर्कल है, इस पर हम किसी पॉइंट पे टेंजेंट खींचते हैं, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से क्या कर रहे हैं हम टेंजेंट खींच रहे हैं, इस पॉइंट का नाम हम पी देते हैं। तो आपको पूछा जा रहा है आपके क्वेश्चंस में कि ये जो लेंथ होंगे, यानी ए और बी है, क्या है ए और बी, तो पी ए और पी बी के बारे में पूछा जा रहा है कि क्या पी ए इक्वल होगा पी बी के, या फिर पी ए नॉट इक्वल होगा पी बी के, या फिर आप कभी कभी इक्वल होगा, या फिर हम कुछ नहीं कर सकते। तो आपके कंसेप्ट के अनुसार, जो आपके थ्योरी होते हैं उसके अनुसार, जैसे यहाँ से प्रूव भी कर सकते हैं हम कि पी ए क्या होता है, इक्वल होता है पी बी के। कैसे होता है देख लीजिए, जल्दी जल्दी बता देते हैं। देखिए जैसे मान लेते हैं कोई डिस्टेंस इसके बीच, अगर ये कोई एक डिस्टेंस होगा, ये कोई डिस्टेंस होगा ये, तो देखिए इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, क्या है ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये दोनों इक्वल है, क्या है ये दोनों इक्वल है, इनके बीच का साइड भी क्या है कॉमन है, तो ये जो ट्रायंगल होंगे, ये एक ट्रायंगल और ये जो ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल पी ए सी और ट्रायंगल पी ए बी क्या होंगे, ट्रायंगल पी ए सी और पी ए बी क्या होंगे, आपस में ओवरलैप करेंगे, और ये कन्ग्रुएंसी के कारण क्या होगा, इनका पी ए इक्वल हो जाएगा पी बी के। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम टेंजेंट खींचते हैं किसी सर्किल पे, तो वो हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नंबर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट टू अ सर्किल। किसी एक पॉइंट पे, किसी सर्किल के एक पॉइंट पे कितने नंबर ऑफ टेंजेंट को ड्रॉन कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी को पता होता है कि किसी भी एक एक्सटर्नल पॉइंट से आप, एक्सटर्नल पॉइंट से नहीं सॉरी, किसी एक सिंगल पॉइंट पे, किसी एक सिंगल पॉइंट पे सर्किल के किसी एक सिंगल पॉइंट पे आप एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं ये पॉइंट आपका पी है, तो इस पी पे क्या कर सकते हैं आप, सिंपली एक ही टेंजेंट, एक सिंगल टेंजेंट आप सिर्फ ड्रॉ कर सकते हैं, कोई अदर टेंजेंट इस पर ड्रॉ नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर और व्हील रोटेट 5000 टाइम्स। किसी 100 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए एक पहिया जो है वो 5 बार घूमता है, ठीक है, 5 बार नहीं 5000 बार घूमता है। तो आपको बताना है पहिए का त्रिज्या क्या होगा, यानी पहिए का रेडियस क्या होगा, रेडियस आपको बताना है, क्या बताना है बच्चे, रेडियस, तो रेडियस क्या होगा। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है ये भी। जैसे देख लीजिए, आपको बता दें कि किसी एक रिवॉल्यूशन में, एक रिवॉल्यूशन को तय करने में एक सर्किल जो होगा वो कितना दूरी तय करेगा, वो 2πr दूरी तय करेगा, यानी अपने सर्कमफ्रेंस के अनुसार। जैसे मानते हैं कोई एक सर्किल है, ये एक पॉइंट है, इसका पॉइंट ए मानते हैं, तो ये किसी रोड पे चल रहा है सर्किल, तो ये सर्किल अपना पूरा एक चक्कर कब मारेगा, जब ये पॉइंट घूमते घूमते, मान लेते एक पॉइंट यहाँ है, तो ये पॉइंट अभी ए पे आ गया है ऊपर, फिर ये पॉइंट जब तक नीचे नहीं जाएगा, यहाँ पे नहीं जाएगा, तब तक ये एक रिवॉल्यूशन पार नहीं करेगा, तब तक ये एक रिवॉल्यूशन नहीं मार पाएगा। तो जैसे ये पॉइंट यहाँ पे अगर एक रिवॉल्यूशन मार के फिर नीचे ही आ जाता है, तब उसको कहते हैं एक रिवॉल्यूशन। और उस पूरे रिवॉल्यूशन को कवर करने में जो सर्कल है वो अपने सर्कमफ्रेंस कितना दूरी तय करना पड़ेगा। सर्कमफ्रेंस कहने का मतलब ये जो इसका पेरीमीटर है उसकी इतना दूरी तय करना पड़ेगा। तो वो पेरीमीटर का दूरी कितना होता है, 2πr होता है। तो एक रिवॉल्यूशन में 2πr दूरी तय करेगा, तो कितना रिवॉल्यूशन है, 5000 टाइम्स किया जा रहा है, तो 5000 टाइम्स में कितना, 5000 टाइम्स में 5000 इंटू 2πr, ठीक है। और ये जो दूरी तय करेगा तो वो कितना दूरी है, वो दूरी है 100 किलोमीटर। कितना दे रहा है, 100 किलोमीटर। तो ये आपका दूरी कितना दे रहा है, 100 किलोमीटर दे रहा है। तो आपको क्या करना है, 100 किलोमीटर को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आपको, इसको सेंटीमीटर में
कन्वर्ट कर लेना है। कितने कन्वर्ट कर लेना है? सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो किलोमीटर को जब आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिएगा, जब आप किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो सबसे पहले क्या करते हैं, सेंटीमीटर में कन्वर्ट नहीं करते हैं, सबसे पहले सिंपली हम किलोमीटर में ही रखते हैं। बाद में जैसा ज़रूरत पड़ेगा तो उसके अनुसार हम करेंगे। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो ये क्या हो गया आपका आर इक्वल टू क्या हो गया बच्चे, आर इक्वल टू क्या हो गया 1/1 नीचे क्या है 50 इंटू 2πr, ठीक है 2πr, सॉरी आर नहीं होगा 2π, 50/2π। तो ये क्या है आपका किलोमीटर में आ रहा था। इस किलोमीटर को हम क्या करेंगे बच्चे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे अब। तो सेंटीमीटर कन्वर्ट करने के लिए किलो को जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो कितने से मल्टीप्लाई करते हैं 1000 टाइम। जैसे देखिए मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। तो इससे हमको यहाँ पे जाना है तो पहले 1 2 3 4 5 जीरो करेंगे, 1 2 3 4 5। ये सिंपल ट्रिक है, इससे कीजिएगा तो आपको बहुत जल्दी ही समझ में आ जाएगा। तो ये 1 जीरो से 1 जीरो कट जाता है, क्या है 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। फिर क्या बचेगा, मार्कर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो फिर 5 से कितना टाइम्स कटेगा, क्या होगा 5 2 जा 10 और फिर 3 जीरो, क्या है 1 2 3 जीरो, ठीक है 3 जीरो। ये 2 से कितना कटेगा 1 टाइम कट जाएगा, 2 1 जा 3 जीरो, क्या है 3 जीरो, ये भी 3 जीरो हो जाएगा। तो इसको जब आप 3 जीरो कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, ये कितना हो जाएगा 1000/π, 1000/π। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नहीं दिया गया है सॉरी। तो इसको क्या कीजिए 1000/π कर लीजिए, क्या है 1000/π, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1000/π हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या करना है, क्वेश्चंस को बनाने हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बनाइएगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना ज़्यादा बार देखिएगा उतना ज़्यादा आपको क्या होगा वो प्रैक्टिस होते रहेगा और आपको क्या होगा याद हो जाएगा और अच्छे से इसको एग्जाम में बना पाइएगा। तो चलिए बच्चे ये वीडियो को यहीं तक रखते हैं। कैलकुलेशन देख लीजिएगा, कैलकुलेशन एरर होगा तो उसके लिए सॉरी, आप कैलकुलेशन देख लीजिएगा एक बार, हो सकता है गलती भी हो सकता है। तो चलिए बच्चे वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो से कुछ भी सीखे होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।